आप दुनिया के साथ रह के, दुनिया की सी बातें बोल के, दुनिया के जैसा दिमाग, दुनिया की जैसी सोच रख के परमेश्वर की दुनिया का अभिषेक नहीं पा सकते। आप जिस दुनिया में जीते हैं वैसे ही बन जाते हैं। आपको आत्मिक दुनिया में जीना है, आपको आत्मिक रीति के साथ जीना पड़ेगा। जो अलीशा कर सका, गेहजी कर सका? नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका? प्रभु तो किसी का पक्षपात नहीं करता, दोनों सेवा में हैं। पर जो अलीशा कर सका, क्या गेहजी कर सका? सेवकाई में आके मरना पड़ता है। आप जानते हैं यहोशू जो मूसा के बाद चुना गया, जब मूसा 70 पुरनियों के ऊपर आत्मा को, परमेश्वर उनमें आत्मा मूसा का डाल रहा था, तो 2 लोग आए नहीं, तो यहोशू जेलसी कर रहा था। कहता वो आए नहीं तो अपने घरों में नबूवत कर रहे हैं, क्योंकि सब नबूवत करने लगे। तो जब मूसा मरा तो परमेश्वर ने यहोशू को चुना, एक ऐसा व्यक्ति जो जेलसी रखता है, जो चाहता नहीं था कि मूसा के अलावा और कोई इस्तेमाल हो। क्योंकि जब लोग सेवकाई में आते हैं अपने आप को कुछ समझने लगते हैं कि हाँ हम भी कुछ हैं, लेकिन परमेश्वर हमेशा उन लोगों के ऊपर अपनी अनॉइंटिंग को उतारता है जो बिल्कुल नौकर की तरह सेवकाई करते हैं। जब एलीशा एलिया के साथ था तो अलीशा की लाइन में यह लिखा होता था कि एलिया के हाथों और पैरों को धुलाने वाला सेवक। उसे सेवक भी नहीं बोलते थे अलीशा को। ही वॉज जस्ट हाथों को धुलाने वाला, पैरों को धुलाने वाला सेवक। सेवक भी नहीं बोलते थे, हाथों और पैरों को धुलाने वाला। पर जब मसा देने की बारी आई, सारे चेले जो अपने आप को बड़ा समझते, हमारा भी प्रभु के साथ रिलेशन है, हाँ ये गलत है, ये सही कर रहा है, ये गलत हो रहा है, वो सब पीछे रह गए और जो सेवक था वो आगे आया और कोई आगे नहीं आया। आप बाइबल पढ़ के देख लो, जब आप सर्व करते हैं आपको मरना पड़ता है। आप कौन हैं, आपकी आइडेंटिटी खत्म। उसी तरह से जब आप जीसस के सामने सर्व करते हैं आपकी आइडेंटिटी खत्म, अपनी मैं खत्म, और फिर परमेश्वर आपको भरता है। तैयार है भरने के लिए? जब आप प्रार्थना में बैठे रोज बोले, परमेश्वर मेरी स्पिरिचुअल आईज को ओपन कर। क्योंकि अलीशा जो कर सका वो गेहजी नहीं कर सका, क्योंकि अलीशा जो देख सकता था वो गेहजी नहीं देख सकता था। अलीशा देख रहा है मेरे आसपास जो रथ और सवार हैं वो उनसे ज्यादा हैं, पर गेहजी नहीं। गेहजी को दिखता नहीं था, गेहजी तेरे दूसरे पकड़ आ गए मारने के लिए, तो गेहजी कहता हाय स्वामी मर गए, देख कितने लाखों लोग हमें पकड़ने के लिए आए। क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल आइज क्या थी? बंद थी। एक घर में 2 सगे भाई हैं, एक की स्पिरिचुअल आइज ओपन है, एक की बंद है। जिसकी ओपन है वो मुसीबत को और तरह से देख रहा है, जिसकी आत्मिक आंखें बंद हैं वो उस मुसीबत को और तरह से देख रहा है। लेकिन जिसकी स्पिरिचुअल आइज ओपन है वो और तरह से देख रहा है। अगर आप वो करना चाहते हैं जो इम्पॉसिबल है इस दुनिया के हिसाब से, आपको वो देखना पड़ेगा जो दुनिया नहीं देख पा रही। क्या कहा मैंने कहा अगर आप वो करना चाहते हैं जो इस दुनिया के हिसाब से क्या है, इम्पॉसिबल, तो आपको वो देखना पड़ेगा जो ये दुनिया नहीं देख सकती। इसलिए जो एलीशा देख सकता था वो गेहजी नहीं देख सकता था। इसलिए एलीशा जो मिरेकल कर सकता था वो गेहजी नहीं कर सकता था। बात देखने की है। स्पिरिचुअल आइज जब बंद हैं आप अलग तरह से रिएक्ट करेंगे, जो स्पिरिचुअल आइज ओपन हैं आप अलग तरह से देखेंगे। पौलुस दुखी हो गया, ओ प्रभु ये कांटे को दूर कर। ओ उसके शरीर में कुछ प्रॉब्लम थी, हो गई, हे प्रभु कांटे को दूर कर। प्रभु ने स्पिरिचुअल आइज ओपन कर दी, मेरा फजल तेरे लिए काफी है, मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती। उसकी प्रॉब्लम खत्म हो गई। उसे नजर आने लग गया कि एक खास मकसद के तहत मैं इस परीक्षा से गुजर रहा। हालेलुया। बात यह है आपकी स्पिरिचुअल आइज खुली हैं या नहीं।
और खोल कैसे सकते हैं? संगति करके, उन लोगों के साथ संगति करके जिनकी स्पिरिचुअल आईज ओपन है। नहीं तो आप इंटरनेट पे भी संगति कर सकते हैं, आपको आने का क्या मकसद है यहां? क्योंकि आपको प्राइस पे करना पड़ता है, आपको चलना पड़ता है, आपको मूल्य अदा करना पड़ता है कि परमेश्वर मैं तेरी संगति में जाने के लिए तैयार हूं, खुश हूं, पे करने के लिए तैयार हूं, मूल्य अदा करने के लिए तैयार हूं, सुबह उठने के लिए तैयार हूं, मैं आलसी नहीं। आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन होती हैं बाइबल पढ़ने से। आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन होती हैं उस व्यक्ति का प्रचार सुनने से जिसकी स्पिरिचुअल आईज ओपन है, संगति करने से, बाइबल पढ़ने से, अच्छे लोगों को सुनने, सबको सुनेंगे तो आप काणे हो जाएंगे। आधी खुली आधी बंद, कभी दिखेगा, कभी आधा, कभी अधूरा। हालेलुया।